धनबाद टाउन हॉल में डीडीसी सदादत अनवर की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में एसएसपी एचपी जनार्दनन, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएफओ, सभी डीएसपी, थाना अध्यक्ष और बीसीसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ, डीआईजी उपस्थित रहे। एसएसपी ने कहा कि धनबाद माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहां भी बालू कोयला का अवैध उत्खनन परिवहन की सूचना मिल रही है, वहां रेड करने का निर्देश दिया गया है। बीसीसीएल ईसीएल के कोयलवरियों में कुछ लोग अपने फायदे के लिए खनन क्षेत्र में काम को बाधित करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या आती है, कभी गोली चलने की भी सूचना आती है। बैठक में खनन कार्य सुचारू कैसे करना है, इस पर चर्चा किया गया। साथ ही बीसीसीएल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि खनन क्षेत्र में हथियार लेकर नहीं जाए। वहीं सदादत अनवर ने कहा कि खनन टास्क फोर्स में पिछली बैठक में हुई समीक्षा पर रिव्यू किया गया। कुछ काम हुए, अभी कुछ पूरा करना है। साथ ही बालू कोयला के अवैध परिवहन खनन पर रोक लगाने को लेकर अंचल अधिकारी को मानसिक बैठक करने और सूचना मिलने पर संबंधित थाना को जानकारी देकर पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी करें। हाल में बालू माफिया द्वारा प्रशासनिक अधिकारी पर हमला किया गया था। यहाँ टाउन हॉल में डीडीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का बैठक हम लोगों का यहाँ पे संपन्न हुआ है। मीटिंग में डीआईजी, सीएसएफ साहब, कमांडेंट साहब, डीटी, बीसीसीएल, सिटी एसपी साहब, ग्रामीण एसपी साहब, डीएफओ साहब, माइनिंग ऑफिसर सब लोग उपस्थित रहा और बाकी जिला का हमारा पदाधिकारी लोग उपस्थित रहा। तो पिछले 2 महीने में माइनिंग के एरिया में हम लोग जो भी काम किया है उसका हम लोग आज यहाँ पे विस्तृत रिव्यू किया। उस पर जहाँ जहाँ हम लोग कमियाँ देखा, कमियाँ को दूर कैसे करना है, उसी का एक रणनीति मीटिंग में हम लोग बनाया है। और ख़ास करके अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी हमारा इलेक्शन का टाइम भी ख़त्म हो गया। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे का कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो धनबाद बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीसीसीएल हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग है और बीसीसीएल के एरिया में भी और ईसीएल के एरिया में भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा अपना निजी फ़ायदा को लेके काम को बाधित करने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार कर रहा है। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो रहा है, कहीं कहीं गोली भी चलने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे निपटाना है उसमें भी अभी विस्तृत तरीके से चर्चा हो गया। अब डीटी, बीसीसीएल साहब को भी हम लोग निर्देश दिया है, ये भी अपना मीटिंग में यहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सख्त हिदायत दे कि हथियार के साथ कोई माइन में ना घुसे, हथियार का इस्तेमाल माइन में ना हो और बाकी सुचारू रूप से कैसे माइंस चलाना है उस पर आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से बात की। आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक थी। इसमें पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारीगण, बीसीसीएल प्रबंधन के सारे पदाधिकारीगण, खनन विभाग के पदाधिकारीगण एवं अन्य संबंधित सारे पदाधिकारीगण उपस्थित थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और गत बैठक में जो बिंदु अनुपालन के लिए दिए गए थे उसकी समीक्षा की गई। ऐसा पाया गया कि बहुत सारे बिंदु अभी भी अनुपालन नहीं किए गए हैं, तो सबों को निर्देश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। और धनबाद जिला एक खनन जिला है, हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर अवैध खनन और परिवहन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। यह कैसे रुके, इसके संबंध में एक स्पष्ट रणनीति बनाई गई, जिसमें मुख्य ये रहा कि स्थानीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जाएगी। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर इसकी मासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पूर्व में ही लिया गया, लेकिन ये क्रियान्वित अभी तक नहीं हो सका है। तो आज की बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह इसकी एक बैठक करें और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या है उसका एक समुचित हल निकालें और एक रणनीति बनाकर संयुक्त रूप से सभी को इसमें काम करेंगे, ताकि यह जो समस्या है इसका पूर्णतः निदान संभव हो सके। इसके संबंध में सारे पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे जब भी रेड के लिए जाते हैं तो संबंधित थाना को निश्चित रूप से खबर करें, अपने वरीय पदाधिकारी को खबर करें और निश्चित रूप से उन्हें पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा पर्याप्त मात्रा में और किसी प्रकार की हमला नहीं हो, इसमें पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करेगा। सबों को ये निर्देश दिया गया कि जब भी वे छापामारी में जाएं तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेके जाएं और वो पुलिस प्रशासन उसे निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा।